हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंधन पढ़ने वाले हैं। ये तो चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज आपके एग्जाम में होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें इसका यूज होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो कार्बन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को समझना जरूरी था, इसलिए मैं इस चैप्टर को लेके आया हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कार्बन पढ़ना शुरू करेंगे। कार्बन खत्म करके हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। और इस तरह से अपना केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर छोटा छोटा पार्ट कोई बच जाएगा तो उसको एक एक करके कर लेंगे। और बहुत ही जल्द मैं चाह रहा हूं कि जितना जल्द हो सके हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे चले, मतलब सेट प्रैक्टिस पे चले, ताकि वहां पे और अपना दिमाग बढ़ेगा। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आप दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे मैं उतना ही ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित हूंगा। वैसे भी मैं मेहनत करता हूं, बट आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप अपने सर के लिए भी कुछ मेहनत करें। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, क्या होता है रासायनिक बंध। अब हम लोग अलग अलग पढ़ लिए थे कि एक सोडियम होता है, एक क्लोरीन होता है, एक मैग्नीशियम होता है, एक ऑक्सीजन होता है। ये सब अलग अलग केमिकल एटम्स को पढ़ लिए हैं, इसके गुण को पढ़ लिए हैं कि क्या क्या कौन कौन क्या करता है। अब इन दो लोगों को जोड़ना है तो किस किस तरीका से जोड़ेंगे। बॉन्डिंग मतलब यही होता है, दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनाना, मतलब बंधन बनाना, दो चीजों को बंधन बनाना। तो किस तरह से बंधन बनेगा, तो आपको पता है कि सबका बंधन सबके साथ, सबका विचार एक जैसे लोगों से नहीं मिलता है, तो हर कोई किसी से बंधन नहीं बना सकता है। जैसे आप शादी ही देखते हैं तो अच्छा लड़का लड़की एक तरह के सोच विचार वाले मिलके उसको शादी करवाया जाता है कि हाँ एक तरह से नेचर हो। तो मतलब कि इस तरह से बंधन, मतलब ये भी एक केमिस्ट्री में भी वही है। तो वहां पे भी केमिस्ट्री होता है, शादी विवाह में भी, और यहाँ पे भी केमिस्ट्री है। तो कैसे यहाँ पे बंधन बनेगा, देखिए। अब ये इसको तो पहले पढ़ ले कि क्या होता है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक आकर्षण बल से बंध जाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक अट्रैक्टिव फोर्स से, दो या दो से अधिक एलिमेंट एक अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्ड हो जाता है, बन जाता है, जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो उसे रासायनिक बंध कहते हैं। अगर दो बंधन मतलब दो एलिमेंट अगर एक अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे से जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कैसे कैसे जुड़ता है, तत्व मतलब एलिमेंट क्यों जुड़ता है, आखिर जुड़ता क्यों है। अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो वो जुड़ता क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है कि मैं नोबेल गैस मतलब अक्रिय गैस जैसा बन जाऊं, ताकि मेरे को स्टेबिलिटी मिल जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरे को इधर उधर ना जाना पड़े। हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। आप भी पढ़ रहे हो कि जॉब हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं, आराम से नौकरी करूं, पढ़ लूं। फिर उसके बाद तो हर कोई, तो एटम भी चाहता है कि मैं अपना स्टेबिलिटी में गेन कर लूं। ठीक है, तो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में या तो इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, तीन तरह से बॉन्ड बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मतलब कि त्याग करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब कि ग्रहण करेगा, या तो साझा करेगा मतलब शेयरिंग करेगा। ठीक है, या तो शेयरिंग करेगा। आप किसी के साथ बंध बनाना चाहते हो, रिलेशन बनाना चाहते हो, तो या तो कुछ देना पड़ता है या फिर कुछ लेना पड़ता है, या दो चीजों का शेयरिंग होता है। चलो आधा आधा, मतलब दो दोस्त एक दुकान खोलना चाहते हो तो आधा आधा शेयर करके दुकान भी खोल लेते हो, तो वो एक बंधन बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। तो वही केमिस्ट्री में तीन तरह से, या तो आपको कुछ लूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, या कुछ गेन करेगा, या फिर शेयरिंग करेगा। तो वही पढ़ना है। तो देखिए, कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, कौन सा शेयरिंग करेगा, इसको समझने के लिए पहले आपको वैलेंसी वाला चैप्टर समझना होगा। अगर आप वो वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो एक बार उस जाके वीडियो को देख लें। इवन कि मैं यहाँ पे समझाऊंगा, फिर भी आप उस वीडियो को देख लें। तो मान लो ये सोडियम एटम है, इसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या करेगा, किसी के साथ कैसे जुड़ेगा। तो सोडियम एटम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो इसका क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 1। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे आपको टेबल आना चाहिए 1 to 20 तक मैथ पढ़ने के लिए, वैसे ही 1 से 30 तक आपको केमिस्ट्री के हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आना चाहिए।
आप अभी तक नहीं याद किए हो तो जाके रट लो। उसके बिना आपको केमिस्ट्री पढ़ना और समझना बहुत दूर की बात है। आप पहले जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आप याद कर लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या 8 बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। तो मैं बताया था कि इसके लिए ज्यादा इजी हो तो ये इजी होगा कि ये अपना एक वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका ये सेल खाली हो जाएगा और ये सारी सेल खाली हो गया तो ये बाहरी सेल बन गया और बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाता है तो वो एटम क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लूज करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता था। मैं बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और उसको तो मैं आपको वैसे अपना नॉर्मल तरीका से बताया था, लेकिन टेक्निकली क्यों आता है पॉजिटिव चार्ज। देखो मैं क्या बताया था कि कोई भी एटम है उसके इसमें प्रोटॉन कितना है, मान लो ये सोडियम है तो इसमें प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है 11। अब क्या हुआ इसमें, मतलब कि 11 को पॉजिटिव चार्ज है और 11 को निगेटिव चार्ज है, 11 को इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब इसमें टोटल में किसका संख्या, पॉजिटिव वाले का संख्या ज्यादा है, निगेटिव वाले का संख्या कम है, इसलिए इसके सर पे क्या रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जो लूज करता है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाता है इसलिए, और प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाता है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही जो प्राप्ति कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाता है और प्रोटॉन का संख्या कम हो जाता है, इसलिए उसके सर पे क्या आ जाता है, निगेटिव। इसको कैटायन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं। जो निगेटिव चार्ज आ जाता है उसको एनायन, जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और ये दोनों आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। अब ये रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत संयोजी, मतलब कि क्या बोलते हैं, कोवैलेंट और आयनिक। ये बॉन्ड जो बनता है मैं आपको अभी बता देता हूं नॉर्मल तरीके से। जब इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से जिस बॉन्ड का निर्माण होता है, जिस बंधन का निर्माण होता है उसको आयनिक बंधन बोलते हैं या विद्युत संयोजी बंधन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन, 3 ही तो काम होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा या तो गेन करेगा या तो क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से जो बॉन्ड बनता है उसको विद्युत संयोजी बंध बोलते हैं या आयनिक बंध, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब शेयरिंग से, देखिए सह बढ़ाया ना, सह मतलब शेयरिंग से जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सह संयोजी बंध, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से वो बॉन्ड बनता है तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ट्रांसफर से, मतलब कि ये इसको दे दिया ये इसको दे दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजी या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो ये, और इसमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ठीक है, ये इसमें शेयरिंग उप सह संयोजी बंध में इसमें शेयरिंग भी होता है और क्या होता है, ट्रांसफर भी होता है। इसको सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। चलिए पहला समझते हैं कि विद्युत संयोजी बंध क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर दिया। वैसे लोग को जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसको एक की जरूरत है तो इसका भी काम हो गया, इसका बाहरी सेल खाली हो गया, और इसको भी इसके पास 7 था तो एक आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। वैसे में जब दोनों के बीच बंधन बनेगा, ऐसे बंधन को क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत संयोजी बंधन, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। इसमें क्या होगा, देखिए आप ट्रांसफर से बन रहा है तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि आप ट्रांसफर से, मतलब ट्रांसफर कर दिए, चलिए आप इसको पैसा दे दिए कुछ, आपको भी, आप भी स्टेबल हो गए, ये भी स्टेबल हो गया, अब कोई झंझट नहीं, दोनों का बात खत्म, कोई अब रिलेशन नहीं है, आप अपने घर जाओ या आप अपने घर जाओ। तो ऐसे में क्या होता है, जो बंधन बनता है, जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसमें जनरली क्या होता है, मेटल का नॉन मेटल से, आप ध्यान देंगे कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो एक मेटल रहता है, एक नॉन मेटल रहता है, एक धातु रहता है और एक अधातु रहता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु के बीच बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सोडियम क्लोराइड आपको इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे, एक तरफ सोडियम लिख लोगे, एक तरफ क्लोरीन लिख लोगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 1 2 8 7, 8 2 10 7 17। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका वैलेंसी 1 होगा और इसका भी वैलेंसी क्या होगा, 1, क्योंकि ये एक लूज करके अपना बनाना चाहेगा और इसको एक मिल जाएगा तो इसका काम हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
देखिए मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाऊं तो इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब ये इसको दे देगा तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और इससे एक मिल गया तो एक और आ गया तो ये 8, तो इसका अब कंप्लीट हो गया, 8 हो गया। और इसके भी बाहरी वाला एक चला गया तो इसमें क्या बच गया, 2 और 8 बचेगा, तो इसका भी बाहरी सेल में 8 हो गया। तो दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या, या आयनिक बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का क्या होता है 19, इसका भी आप लिखोगे तो 2881 और इसका क्लोरीन का 287। आप क्या देख रहे हो, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है। 7 इलेक्ट्रॉन से 7 वैलेंसी नहीं हो जाएगा। मैं बताया था कि 1 2 3 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसका वैलेंसी उतना ही हो जाएगा, 1 2 या 3। अगर जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और उसका वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अगर 5 होता तो 8 में से 5 घटाते तो 3 होता, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाता, 3। तो इसको क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका 8 हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके बाहरी सेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये अपना लूज करना चाहेगा, मतलब अपना त्याग करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, मतलब प्राप्त करना चाहेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर मतलब क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा, तो वैसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। और भी एक दो टर्म देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम का जब आप लिखोगे तो 12, ये गलत लिखा गया है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, जब इसका 12 होता है तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 और 2 8 2 10 2 12, और क्लोरीन का लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 271। अब इसका देख रहे हो वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है और इसका वैलेंसी 1 है। तो अब इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे ये बॉन्ड बनाएंगे, इसको 2 चाहिए, इसको 2 लूज करना है, इसको 1 चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं कि इसको 2 लूज करना है तो चलो इसके 1 क्लोरीन को दे देते हैं इसको, और यही बोलेगा कि भाई देखो अभी मेरे पास एक और बच रहा है, अगर मेरे को स्टेबल होना है तो इसको भी लूज करना है, इसको भी त्याग करना है। मैं तभी उसी शर्त पे मैं तुमको अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दूंगा जब मेरे इस इलेक्ट्रॉन का भी तुम बंदोबस्त कर दोगे कि ये इलेक्ट्रॉन किसी और को तुम दिलवा दोगे, तभी तो मैं स्टेबल होगा, नहीं तो तुमको देने का कोई फायदा नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैं अब अनस्टेबल का अनस्टेबल ही रह जाऊंगा। तो इस केस में ये बेचारा क्लोरीन क्या कहेगा, अच्छा बोलेगा चलो मैं ठीक हूँ, मैं तो मेरे को 1 दे दो और मैं अपने भाई को 1 लेके आता हूँ, अपने ही जैसा एक भाई को, तो एक और क्लोरीन लेके आएगा और इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करवा देगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बन जाएगा, इसका देखिए इसको इसमें 7 था तो इसको भी 8 हो गया, इसमें 7 था तो इसका भी 8 हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और ये भी 2 लूज करके अपना स्टेबल हो गया। तो क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा वहां पे क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, इसमें भी आप देख लेंगे यह बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, जिसके इसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पे क्वथनांक, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाहिए था, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इस बंधन के द्वारा बना ठोस विद्युत का कुचालक होता है। इस बॉन्ड के थ्रू जो सॉलिड बनता है वो विद्युत का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर कुचालक, मतलब कि नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कुचालक नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देता है, लेकिन जो इस बंध के द्वारा द्रव बनता है, लिक्विड बनता है, वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो आयनिक बॉन्ड में जो ठोस मतलब सॉलिड बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन लिक्विड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। हिंदी में बोले तो आयनिक बंध में जो ठोस बनता है वो विद्युत का कुचालक होता है, और जो द्रव बनता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, आई होप कि आप आयनिक बॉन्ड अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, एक व्यक्ति अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा था, मतलब कि चल भाई तू ले ले मेरा, और तू भी शांत मैं भी शांत। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो आपके पास, मैं बता रहा हूं, मैं क्या बताया था कि इसके पास 1 चाहिए, इसको 1
इसको एक 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 मतलब दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये कोई एक एटम था तो जो एक ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो कहेगा चलो ठीक है भाई, मैं तुमको दे देता हूँ, तुम भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉन जब ऐसा एटम जिसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। जब आप इसको लिखोगे तो 2 और 4, इसका वैलेंसी कितना हो गया 4, 1 2 3 4। अब आप ही सोचो कि जब आपके पास उतना ही चीज है जितना, और आपको स्टेबल होने के लिए 1 2 3 4, इसको स्टेबल होने के लिए और 4 चाहिए तब तो 8 होगा। तो ये क्या है, इसमें ये अकड़ में रहेगा। बोलेगा ये, अगर इसके पास कोई आएगा बोलेगा कि आप अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो कहेगा कि क्यों दे दूं, मैं क्यों दे दूं। तो बोलेगा कि आप दे दोगे तो आपका आप स्टेबल हो जाओगे। तो ये बोलेगा नहीं, मेरे पास 4 है। बराबर जब रहता है तब वहां पे शेयरिंग की बात आ जाती है। अगर आप अपने दोस्त के पास गए और आप उससे बोल रहे हो कि चलो भाई कुछ भी करना है, मान लो जैसे कि मान लो कि आप दुकान खोलना चाहते हो अपने दोस्त के साथ, तो अगर वो बोल रहा है कि ये कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं, तो तुम अपने 50,000 रुपए दे दो और मैं दुकान खोल के मैं उसका मालिक बन जाता हूँ और धीरे धीरे करके तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। तो आप दे दोगे, चलो भाई मेरे पास 50,000 रुपया है, इसके पास 1 लाख रुपया है, तो ये चलो दुकान खोलेगा, मालिक यही बन जाएगा। लेकिन अगर आप गए उसके पास, वो बोलेगा मेरे पास भी 1 लाख रुपया है और तुम्हारे पास भी 1 लाख रुपया है, तो इस केस में क्या बनेगा, झगड़ा हो जाएगा। बोलेगा कि नहीं, वो बोलेगा कि मैं मालिक बनूंगा, आप बोलोगे मैं मालिक बनूंगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, दोनों शेयरिंग करोगे, दोनों क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करोगे। कहोगे चलो भाई दुकान खोल लेते हैं साथ में, कुछ दिन तुम मालिक रहना, कुछ दिन हम मालिक रहेंगे, या जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 50-50 कर लेंगे। तो यही कार्बन के साथ प्रॉब्लम है। देखिए जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो सोच रहा था कि हमको 7 मिलेगा नहीं, तो इजिली लूज कर दे रहा था। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था वो भी सोच रहा था कि मेरे को 6 नहीं मिलेगा, तो इजिली लूज कर दे रहा था। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था उसको भी पता था कि हमको 5 इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए मिलेगा नहीं, तो वो भी अपना इजिली लूज कर दे रहा था। तो 1 2 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस भी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमेशा शेयरिंग करना चाहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो शेयरिंग करना चाहेगा। और शेयरिंग करने जैसे ही शेयरिंग करेगा वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस चीज को। अब देखो ये क्लोरीन को देख रहे हो, क्लोरीन को, या ऐसा भी होता है कभी कभी आपके पास भी एक ही है मेरे पास भी एक ही है, तो जब भी जहां पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जहां पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का बराबर हो जाएगा, जहां पे भी दोनों को सेम चीज चाहिए होगी या सेम चीज त्याग करने से उसका स्टेबिलिटी बनता होगा, तो वहां पे शेयरिंग होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, मतलब कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो अपना स्टेबल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, इसके अगल बगल में कोई दूसरा ऐसा एटम नहीं है, आपके पड़ोस में, उसके पड़ोस में कोई ऐसा एटम नहीं हो जो इसको एटम मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इसको भी अगर 8 1 मिल जाए तो 8 हो जाए, और इसको भी 1 मिल जाए तो ये भी 8 हो जाए, तो ना ये इसको देगा ना ये इसको देगा, ट्रांसफर तो यहाँ पे होगा नहीं। तब दोनों मिलके कहेंगे अच्छा चलो हम लोग मिलके एक साझेदारी में काम कर लेते हैं, तो साझेदारी में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके पास पहले से 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए 6, ये 7 और ये 8। अब जो इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया। मैं फिर से समझा देता हूं, देखिए ये क्लोरीन है, ये 2 2 4 2 6, ये एक इसके पास 7। अगर एक और इसको मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो अपने बगल वाले क्लोरीन से बोलेगा ये अपना हम लोग साझेदारी कर देते हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, यहाँ पे छोट 7, देखिए 2 2 4 2 6 और ये 7 और 8, इसका भी इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होगा और इसका भी ऐसा ही होगा, इसका भी 6 इधर होगा, तो 7 और 8। तो इन दोनों में शेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या कर लिया, अपना अपना बॉन्ड पूरा कर लिए। तो ठीक है, तो इस ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जब शेयरिंग से बनेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें भी 3 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ऐसे केस में तो चलिए एक एक करके समझते हैं कैसे सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसे डबल बॉन्ड बनता है और कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो मैं जैसे बता दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो ये वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो उसमें क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, देखो ये क्लोरीन था और ये हाइड्रोजन था, और ये भी मैं बता दूं कि ये जो बॉन्ड है ना कोवैलेंट बॉन्ड, जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जनरली
नॉन मेटल और नॉन मेटल, मतलब अधातु और अधातु के बीच बनेगा। देखो ये वो पहला वाला बॉन्ड क्या बनता था, धातु और अधातु के बीच, लेकिन ये अधातु और अधातु मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। पहले वाला मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता था, ठीक है। तो अब आप इसमें समझते हैं, इसमें आप समझते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, क्लियर है। तो देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 है, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1 है। अब इसको भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बोलेगा देखो भाई ऐसे करते हैं, हम लोग दोनों लोग शेयरिंग कर लेते हैं। देखो ऑलरेडी इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसको देखो मैं बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम की तरफ बनना चाहेगा। हीलियम भी स्टेबल होता है, हीलियम एक ऐसा एटम है जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती, उसके अगर बाहरी सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो स्टेबल रहेगा। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहेगा, और ये जो क्लोरीन है इसको 8 इलेक्ट्रॉन वाले ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब आप देखो आप क्या करेगा इसको कि अब यहाँ पे ये पहले से 1 2 2 4 2 6 तो इलेक्ट्रॉन है, एक ये इसका 7 और इसका 1 ले लेगा तो 8 हो जाएगा। वैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है और इसका 1 ले लेगा तो 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना दोनों में काउंट होता है। आप ध्यान रखेंगे कि ये इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसका जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसके साथ भी काउंट करेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो भी काउंट करेंगे। इस तरह से 8 और इसका 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। HCl में भी देख लीजिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो गया। हाइड्रोजन का गिनोगे तो 1 और 2, इसका भी 8 हो गया। तो ये जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग वाला वो दोनों में काउंट होता है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। CH4 देखिए, CH4 में कार्बन के पास कितना वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन के पास 1 है। अगर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा तो अपना कंप्लीट कर लेगा, और कार्बन 8 हो जाएगा तो अपना कंप्लीट कर लेगा। देखिए चलिए कार्बन का गिनते हैं, तो इसके पास ये है, तो ये बोलेगा कि मेरे पास 4 है, तो एक हाइड्रोजन काम का चलेगा नहीं, तो वह अपने जैसे 4 हाइड्रोजन को लेके आएगा, तब तो इसको सब एक एक देंगे, एक एक शेयर करेंगे इस कार्बन को, तो 8 हो जाएगा, और हर हाइड्रोजन का भी अपना काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए कार्बन का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का वैलेंसी पूरा, और हर हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 2 1 2 1 2 1 2, हर हाइड्रोजन का भी अपना वैलेंसी पूरा है। तो इस तरह के एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बन रहा है, हर में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे द्विबंधक बोलते होंगे हिंदी में, इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। देखिए ऑक्सीजन जैसे है, इसके पास ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो इस और अपने ही जैसा ऑक्सीजन से अगर ये बॉन्ड बनाना चाहता है तो इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, तो ये कहेगा कि भाई तू मेरे को 2 दे दो तो मेरा 8 हो जाएगा, ये कहेगा तू मेरे को 2 दे दो तो मेरा 8 हो जाएगा। तो ऐसे में दोनों झगड़ जाएंगे, और बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा कि चलो भाई हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, कोई किसी का देगा नहीं, कि कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो शेयरिंग करेगा। वो क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो अब देखिए इसके पास कितना, 2 2 4 2 6, इसके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके साथ कितना हो गया, 8 हो गया। इसका भी गिनोगे तो इसका भी 6 होगा, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया। तो इस तरह से जो बन गया, 2 बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से डबल बॉन्ड। क्लियर है। आप इसमें एग्जांपल देख लेंगे, ये भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जहां पे होगा वहां पे ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 होने के लिए 3 चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको जब मान लो अपने ही जैसा नाइट्रोजन से आप बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसको भी 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, N2 में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लास्ट वाला समझ लेते हैं, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजी बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखिए ये नाइट्रोजन है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन है तो इसमें क्या करेगा, ये नाइट्रोजन, इसको देखिए इसका वैलेंसी, इसको तो 3 चाहिए तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें 4 हाइड्रोजन आ गए, तो ये कैसे करेगा,
हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, तो अब इसका ये काउंट नहीं होता, नाइट्रोजन का तो 3 हो गया, 1 2 3, और सब हाइड्रोजन का भी अपना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देख रहे हैं कि शेयरिंग भी कर रहा है और ट्रांसफर भी कर रहा है, शेयरिंग भी करेगा और ट्रांसफर भी करेगा। वहां पे जिस तरह का बॉन्ड बनेगा वैसे बॉन्ड को क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको जो ट्रांसफर करता है, इसमें से जो ट्रांसफर करता है उसको एरो से दिखाते हैं, और जो शेयरिंग होता है उसको तो बॉन्ड से दिखाते हैं, पहले ही पता था। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट एक और थोड़ा सा बच जाता है कि दोनों के बीच अंतर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश में ले लिया हूं, मैं हिंदी में समझा दूंगा, तो हिंदी वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, बस अच्छे से सुनेंगे। आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बंधन होते हैं, वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक बॉन्ड से जो भी आपको केमिकल्स मिलता है या जो भी कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है, जनरली सॉलिड मतलब ठोस होता है। इससे जो मिलता है वो जनरली लिक्विड और गैस होता है। कोवैलेंट बॉन्ड से जो मिलता है वो क्या मिलता है, द्रव और गैस मिलता है, और आयनिक बॉन्ड से क्या मिलता है, ठोस मिलता है। आयनिक बॉन्ड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं बताया था कि ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा, मतलब कि गलनांक और क्वथनांक इसका काफी ज्यादा होगा, इसका गलनांक और क्वथनांक काफी कम होगा कोवैलेंट बॉन्ड वाले को। और ये वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे पेट्रोल है, अगर उसको आप कहीं धूप में रख दोगे तो अपने आप उड़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर पाके अगर कोई चीज उड़ने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। तो ये वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। आयनिक कंपाउंड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। आप क्या देखिए, आयनिक कंपाउंड जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, अगर उसको हम वाटर में, अगर लिक्विड बताए थे कि द्रव में यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं होता। आपसे पूछेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जो कंपाउंड बनता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, बाद में अगर पूछे, लास्ट में क्या है कि आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक बंधन से जो कंपाउंड बनता है वो प्रायः वाटर में घुलनशील होता है, लेकिन ये वाटर में कोवैलेंट बॉन्ड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब इसको वाटर में घुलाओगे तो ये नहीं घुलेगा। ठीक है, लास्ट वाला हिंदी वाले लिखते जाएंगे। लास्ट में आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये वाटर में घुलता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता है, लेकिन ये वाटर में नहीं घुलता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या करता है, घुलता है। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे ये नहीं होता है, ये वाटर में होता है, ये वाटर में नहीं होता है। आई होप कि आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। और अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बन पे लेकर आऊंगा उसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। कार्बन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अल्केन, अल्काइन, एल्कीन, ये सब, ताकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसका तो एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप देर ना करते हुए आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों में फिर से शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।